महानगर के उस अंतिम बस स्टॉप पर जैसे ही कंडक्टर ने बस रोक दरवाजा खोला, नीचे खड़े एक बुजुर्ग ने चढ़ने के लिए हाथ बढ़ाया। एक ही हाथ से सहारा ले डगमगाते कदमों से बस में चढ़े, क्योंकि दूसरे हाथ में भगवान गणेश जी की एक अत्यंत मनोहर बाल मूर्ति थी। गांव जाने वाली उस आखिरी बस में पैर रखने की जगह न थी। बस चलने पर हाथ की मूर्ति को संभाल उन्हें संतुलन बनाने की असफल कोशिश करते देख कंडक्टर ने अपनी सीट खाली करते हुए कहा, दद्दा आप यहाँ बैठ जाइए। तो वो उस मूर्ति को पेट से सटा आराम से बैठ गए। अनायास कुछ जोड़ी हाथ श्रद्धा से बालकृष्ण की मूर्ति की ओर जुड़ गए। कंडक्टर ने पूछा, कहाँ जाओगे दद्दा? जवाब देते हुए मूर्ति को थोड़ा इधर उधर कर उन्होंने धोती की अंटी से पैसे निकालने की कोशिश की। कंडक्टर ने कहा, दद्दा उतरते वक्त दे दीजिएगा। दद्दा गणपति की मूर्ति को पेट से सटाकर आराम से बैठ गए। कंडक्टर अनायास ही पूछ बैठा, दद्दा आपके गांव में भी तो गणेश जी की मूर्ति मिलती होगी। इस उम्र में 2 घंटे का सफर और इतनी दौड़ धूप करके शहर से क्यों ये गणेश जी की मूर्ति ले जा रहे हो? दद्दा ने कहा, हाँ बेटा गांव में भी मिलती है मूर्तियां, पर ऐसी नहीं, देखो ये कितनी प्यारी और जीवंत है। फिर संजीदगी से कहने लगे, यहाँ से मूर्ति ले जाने की भी एक कहानी है बेटा। दरअसल हम पति पत्नी को भगवान ने संतान सुख से वंचित रखा। सारे उपचार तंत्र मंत्र किए, फिर भी अपना नसीब मान के स्वीकार भी कर लिया और काम धंधे में अपना मन लगा लिया। 15 साल पहले हम दोनों काम के सिलसिले में इसी शहर में आए थे। गणेश पूजा का त्योहार था। अचानक पत्नी की नज़र बाल गणेश की मूर्ति पर पड़ी और उसका मातृत्व जाग उठा और मेरा बच्चा कहते हुए उस मूर्ति को हृदय से लगा लिया। सालों का दर्द आंखों से बह निकला। मूर्तिकार भी यह देखकर भाव विवल हो गया और मैंने उससे हर साल इसी सांचे की हूबहू ऐसी ही मूर्ति लेने का वादा कर लिया। बस तभी से यह सिलसिला शुरू हो गया। 2 साल पहले तक वह भी मेरे साथ आती रही अपने बाल गणेश को लेने के लिए, पर अब घुटनों के दर्द से लाचार है। मेरी भी उम्र हो रही है, फिर भी 10 दिन के लिए ही क्यों न हो उसका यह सुख नहीं छीनना चाहता, इसलिए बड़े जतन से बाल गणेश को घर ले जाता हूँ। तभी पिछली सीट पर बैठी महिला ने चेहरा आगे करके पूछा, दद्दा फिर विसर्जित भी करते होगे मूर्ति? एक दर्द भरी मुस्कान के साथ दद्दा ने कहा, अब भगवान स्वरूप स्थापित कर विधि विधान से पूजा करते हैं तो विसर्जन तो करते ही हैं, पर इस वियोग के कारण ही 10 दिनों में उसके हृदय से मानो वात्सल्य का झरना फूट पड़ता है। अभी भी रंगोली डाल आम के तोरण से द्वार सजाकर राह देखती बैठी होगी। पूछो मत, छोटा सा लोटा, थाली, कटोरी, गिलास, चम्मच सब है हमारे बाल गणेश के पास। यही नहीं, रंग बिरंगे छोटे कपड़ों का एक बैग भी बना रखा है उसने, इसलिए जब तक संभव होगा उसे यह सुख देता रहूंगा। कहते कहते दद्दा का गला रुंध गया। यह सुनकर किसी की आंखें नम हुई तो किसी का हृदय करुणा से भर गया। दद्दा का गांव आने वाला था। धोती की अंटी से पैसे निकालकर कंडक्टर से बोले, लो बेटा 1.5 टिकट के पैसे काटना। कंडक्टर ने आश्चर्य से कहा, दद्दा आप तो अकेले हैं, फिर ये 1.5 टिकट क्यों? दद्दा ने मुस्कुराते हुए कहा, दोनों नहीं आए हैं क्या? एक मैं और एक हमारा बाल गणेश। यह सुनते ही सब उनकी ओर आश्चर्य से देखने लगे। दद्दा ने फिर कहा, अरे उलझन में क्यों पड़े हो? जिसे देखकर सभी का भाव जाग उठा। वह बोले, जिसे भगवान मानते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, वे क्या केवल मिट्टी है? अरे वह तो जीवंत है। हम भले ही भगवान माने, उसे हर चीज मांग लेते हैं, पर उससे तो हमारा प्यार और भाव आलिंगन ही चाहिए। यह कहते हुए दद्दा की आंखें भीग गईं। उनकी बातों से मंत्रमुग्ध हो सुनते कंडक्टर सहित सहयात्री करुणा और वात्सल्य के सागर में गोते लगाने लगे। फिर उनका गांव आ गया और एक झटके से बस रुक गई। कंडक्टर ने 1.5 टिकट के पैसे काटकर बचे पैसे उन्हें थमाकर बड़े आदर से दरवाजा खोला। नीचे उतरकर दद्दा ने जब बाल गणेश की मूर्ति को अपने हाथों में थामा तो सबके मुंह से अनायास ही निकल गया, देखिए दद्दा संभाल के। और दद्दा किसी नन्हे शिशु की तरह उस मूर्ति को दोनों हाथों से बाहों में थाम सीने से लगा तेज कदमों से पगडंडी पर उतर गए। मूर्त को केवल मूर्त न समझें, शब्द नहीं मन का भाव सर्वश्रेष्ठ होता है।